हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉइनेज एकेडमी। कल जो मैंने इम्बैलेंस का वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी चीज़ें कवर की। उसमें आज कौन से स्टॉक इम्बैलेंस पर आए थे और इम्बैलेंस से क्या इफ़ेक्ट होता है वो एक शॉर्ट में बताता हूँ और बाद में मेन टॉपिक पर आता हूँ। देखिए, आज बैंक निफ्टी और निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी 360 पॉइंट माइनस है। 360 पॉइंट अगर देखा जाए तो 2% लगभग हो गया। और बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट माइनस है, अप्रॉक्सीमेटली 5%, 4-5% का मूवमेंट है। डे लो 5% के भी नीचे चला गया था। और निफ्टी भी देखो लगभग 2-2.5% माइनस है। अगर इस नेगेटिव मार्केट में, ऐसे गिरने वाले मार्केट में कोई स्टॉक कंसिस्टेंटली ऊपर जा सकता है या 10% 15% ऊपर जा रहा है, तो आप सोचो उस स्टॉक पर स्टॉक मार्केट का या ओवरऑल मार्केट सिनारियो का क्या इफेक्ट हो रहा है। हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या वो अपना इंडिविजुअल चाल चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि उसको आज कोई एक एक्सेप्शनल पावर रन कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी का एक स्टॉक है ओएनजीसी, और ओएनजीसी इज वन ऑफ द 50 स्टॉक्स ऑफ निफ्टी। अगर निफ्टी 2.5% डाउन है तो ओएनजीसी भी बहुत ज़ोर से गिरना चाहिए था। बट अगर आप देखो, यहाँ देखो परसेंटेज चेंज 13% अप है ओएनजीसी। इसी को ही मैं जैसे कल मेरे वीडियो में कंपेयर करके बताया था कि किस तरीके से इम्बैलेंस दिखाई देता है। तो आप देखिए ओएनजीसी का इम्बैलेंस कितना ह्यूज है, जिसका मार्केट का इतना नेगेटिव मोमेंट भी उसको इम्पैक्ट नहीं कर पाया, और ये वन साइड टुवर्ड्स द डे हाई क्लोज हुआ है। सोचो आप, इम्बैलेंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें ऐसी कोई लॉजिकल चीज़ अपने स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करनी चाहिए जिससे हमारा जो डायरेक्शन हम डिसाइड करते उस पर मार्केट का इफेक्ट ना हो। दूसरा स्टॉक बताता हूँ मैं आपको जो इम्बैलेंस वाला है, दिस वन। ये 5% अप है। देखिए, ये तो मिड कैप स्टॉक है जिसमें निफ्टी का तो वैसे भी इफेक्ट नहीं होता। ये 5% अप है। तीसरा स्टॉक है हेग, ये 12% अप है। और इम्बैलेंस आप देखिए, 30 डेज का कंपैरिजन कीजिए, आपको पता चलेगा कि कितना सिस्टमैटिक एंड ह्यूज इम्बैलेंस इस स्टॉक में आज आया है। और एक चौथा स्टॉक है जो 2 दिन से कंसिस्टेंट इम्बैलेंस दे रहा है, एक्सेल इंडस्ट्रीज़। अभी एक्सेल इंडस्ट्रीज़ में अगर आप देखो, जिस दिन से इम्बैलेंस आना शुरू हुआ, ये तो इसके बहुत पहले का है, अभी जिस दिन से शुरू हुआ वहाँ से 1350 की स्टॉक्स की प्राइस 1650 रुपये, मतलब लगभग 300 पॉइंट्स का मूवमेंट है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20-25% का मूवमेंट है। मतलब ये जो इम्बैलेंस मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया, उसको इतने यू कैन से क्यूरियोसिटी से एक्सप्लेन करने का रीज़न यही था कि आप समझ पाओ कि कौन सी चीज़ों को अपने स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट कर पाओ या ऐसे एक काउंटर को सिलेक्ट कर पाओ जिसमें मार्केट गिरने की वजह से आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, ऐसा रीजनिंग ना हो, या मार्केट बढ़ने की वजह से आपका शॉर्ट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऐसा रीजनिंग ना हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक दिन मार्केट बहुत स्ट्रांग अपसाइड में था और हमने एक मन्नापुरम शॉर्ट किया था। आपको उसका चार्ट दिखाता हूँ मैं, मन्नापुरम का जिस दिन शॉर्ट किया था। अब आप देखिए, आपको खुद को पता चल जाएगा कि अगर आप इस पर ध्यान दो तो यहाँ से इसका प्रीवियस 30 डेज कंपेयर करो तो यहाँ पे कितना ह्यूज इम्बैलेंस है। और ये स्टॉक इस दिन वन साइड 12-15% डाउन गया था। मतलब अल्टीमेटली इफ यू आर यूजिंग राइट टूल्स और राइट लॉजिक इन योर स्टॉक सिलेक्शंस, देन मार्केट मूवमेंट विल नॉट अफेक्ट योर ट्रेड। यही कहना चाह रहा था मैं कल के वीडियो में कि आपको इस तरीके का स्टॉक चूज करना है जिससे मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये हमें देखने की ज़रूरत ही ना हो। जब भी मैं कोई स्टॉक ट्रेड करता हूँ, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ ध्यान तक नहीं देता कि वो क्या कर रहे हैं तो मेरा स्टॉक क्या करेगा, बिल्कुल भी नहीं। उसके बेसिस पर कभी भी स्टॉक सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। और सेकेंडली, बड़ा रिस्क रिवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक बड़ा रिस्क रिवार्ड नहीं मिलेगा, मैं एक बार सही और एक बार गलत आने पे प्रॉफिटेबल कैसे रहूँगा।
साथ में मनी मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। अब आप आज के वीडियो का टॉपिक, इसमें मैंने कहा है जीनियस ट्रेडिंग वर्सेस रोबोट ट्रेडिंग। अब जीनियस ट्रेडिंग क्या होती है? जीनियस ट्रेडिंग मतलब ये कि एक ट्रेडर, आप मेरे जैसा एक नॉर्मल ट्रेडर, जब प्राइस एक्शन अच्छे से समझने लगता है या जब प्राइस मूवमेंट को अच्छे से भापने लगता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स को, तो उसके वो इंटेलेक्चुअल बिहेवियर के वजह से वो चार्ट पर हर जगह को इंटरप्रेट करता है। आप समझिएगा, अगर आपने कई बार देखा होगा किसी को भी, मतलब कोई इंटरव्यूज़ होते हैं या सीएनबीसी पर या टीवी न्यूज़ चैनल पर, कोई भी एक स्टॉक का कोई क्वेरी आता है, सर आपको रिलायंस क्या लगता है, सर आपको मान लो अशोक लेलैंड क्या लगता है, तो ऐसा कोई स्टॉक नहीं होता, ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं होता जहां पर वो ये कहेंगे कि सर मेरा इस स्टॉक में कोई भी व्यू नहीं है, क्योंकि अभी मुझे जो सेटअप समझ में आता है वो सेटअप फॉर्मेशन इस चार्ट पर नहीं हो रहा है। आप उनको कॉल करो या उनके इंटरव्यू सुनो तो आपको पता चलेगा कि वो हर स्टॉक में इसके ऊपर गया तो बाय कर लेना, इसके नीचे गया तो उसको स्टॉप लॉस लगा दो। मतलब वो हर स्टॉक में हर जगह पर आपको वो स्टॉक के बारे में बताएंगे ही बताएंगे, और एकदम स्टूपिड वे है स्टॉक मार्केट को देखने का। अगर आपको हर जगह ही समझ आ रही है, समझिए इस बात को, अगर आपको हर जगह स्टॉक चार्ट्स में समझ में आ रही है तो आपको तो दिन में 50 ट्रेड मिल जाएंगे, 100 ट्रेड मिल जाएंगे। क्या आप प्रैक्टिकली कर पाओगे वो 100 ट्रेड्स? और सेकेंडली, अगर आप हर, मतलब अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये चार्ट चल रहा है, अगर मैं किसी को पूछूंगा टेक्निकल एनालिस्ट को, वो कहेगा इसके ऊपर गया तो बाय कर लेना, और ऐसे ही कुछ लोगों के साइड में कुछ मार्क कर देगा, और इसके नीचे गया तो सेल कर देना। मैं कोई दूसरा स्टॉक दिखाऊंगा, फिर वो उठाएगा और कहेगा कि ये क्रॉस किया तो बाय कर देना, और फिर ये क्रॉस कर दिया तो सेल कर। ये क्या स्टूपिड आंसर्स है ना ये। अगर आप ऐसे हर स्टॉक को इंटरप्रेट करने लग जाओगे तो कई सारे स्टॉक्स, हर स्टॉक्स में ट्रेड नजर आएंगे। लेकिन क्या आप किसी एक पैटर्न पर या किसी एक सिस्टम पर मास्टरी कर पाओगे? क्या किसी एक सिस्टम को कॉन्फिडेंटली यूज कर पाओगे? और क्या ये कॉन्फिडेंस ना आने के कारण ही अपना अर्ली एग्जिट नहीं हो रहा है? इसीलिए अकॉर्डिंग टू मी, एक जीनियस, एक इंटेलेक्चुअल बंदा, एक ट्रेडर जो हर जगह जानता है, हर चार्ट को इंटरप्रेट करना जानता है, वो वर्स्ट है। और वो बंदा जो सिर्फ एक चीज पहचानता है, किसी एक चीज को समझ आती है उसको कि ऐसा हुआ तो ही मैं ट्रेड करूंगा, बाकी मुझे नहीं समझ आ रहा। अगर उसको हम पूछे आज क्या लग रहा है, अगर वो कहे कि नहीं मुझे जो सेटअप समझ में आता है वो नहीं बन रहा है, तो मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता, दैट इज अ राइट ट्रेडर। क्यों वो राइट ट्रेडर है? क्योंकि उसने अपनी कोई एक चीज पकड़ी है, उसको मास्टरी कर ली है, और उसको रोबोट की तरह यूज कर रहा है। सो व्हाट इज रोबोट? रोबोट मीन्स अपने ब्रेन को उसने इस तरीके से ट्रेन कर लिया है कि उसने अपने ब्रेन को समझा रखा है कि जब एक बी सी, ए बी सी, ये 3 रूल वाला मेरा सेटअप है, अगर ए बी सी चार्ट पर बनता है तो मैं ट्रेड करूंगा, अगर नहीं बनता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, या उसको देखने की या इंटरप्रेट करने की कोशिश तक नहीं करूंगा। और इसीलिए कई सारे लोग हैं स्टॉक मार्केट में जो जेन्युइनली मैं फील करता हूं कि बहुत इंटेलिजेंट है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे इंटरप्रेट चार्ट एवरी पॉइंट इन टाइम, बट वही उनका दुश्मन बना पड़ा है। वो चार्ट को हर जगह पर इंटरप्रेट कर सकते हैं और वही उनका दुश्मन हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई चार्ट ही नहीं होता जहां पर वो ट्रेड नहीं निकाल सकते। और उसी वजह से वो कभी भी किसी एक सिस्टम पर कंसिस्टेंट या एक सिस्टम पर मास्टर नहीं होते। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको एक सिस्टम पे मास्टर हो जाओगे तो उसका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, बिल्कुल हिट होगा, लेकिन उसका स्टॉप लॉस जब हिट होगा तो वो आपका 1 यूनिट ऑफ दी कैपिटल जो आपने डिसाइड किया वो लेकर जाएगा। और जब उसका टारगेट आएगा, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो, आप वो एक ही सिस्टम यूज कर रहे हो, तो आप 1:2, 3, 4, 5, 6, 7 के रिस्क रिवार्ड के लिए इसको होल्ड कर सकते हो। और इसीलिए आप, अगर आप इस टाइप के ट्रेडर हो जहाँ पे आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, हर चार्ट समझ में आ रहा है, तो रुक जाओ, मत करो हर जगह पे इंटरप्रिटेशन। वो हर जगह पे इंटरप्रिटेशन करने की आदत ही आपको गलत ट्रेड में एंट्री करवा रही है। फर्स्ट,
अगर गलत ट्रेड में भी एंट्री करवा रही है, ये भी बहुत डेंजरस, हानिकारक नहीं है। हानिकारक तो ये है कि एंट्री करने के बाद डर लग रहा है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। और इसीलिए इंटेलेक्चुअल ट्रेडर और यू कैन से जीनियस ट्रेडिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रोबोट ट्रेडिंग। रोबोट ट्रेडिंग मतलब अपने आप को एक रोबोट बना लो, एक सिस्टम सीख लो, उस सिस्टम के रूल्स इतने प्रैक्टिस करो, रोज प्रैक्टिस करो, उस सिस्टम के चार्ट रोज प्रैक्टिस करो और उसको इस तरीके से अपने अंदर इनकलकेट कर लो कि जब तक उस सिस्टम को फॉलो करने वाला कोई स्टॉक आपके सामने नहीं आता, आप शांत एज अ हंटर बैठे हो हंट करने के लिए। और जब वो ऐसे स्टॉक सामने आया तो आप बिना सोचे समझे ट्रेड, स्टॉप लॉस और उसको टारगेट के लिए छोड़ रहे हो। इसीलिए अकॉर्डिंग टू मी रोबोट ट्रेडिंग मतलब मैं ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहा। रोबोट ट्रेडिंग मतलब अपने आप को इमोशन लेस बना लेना, अपने आप के अंदर से इमोशंस टुवर्ड्स दी स्टॉक या चार्ट डिलीट कर देना। आप खुद सोचो, अगर आज कोई ओएनजीसी स्टॉक के बारे में सोचे तो क्या ये जेन्युइन क्वेश्चन नहीं है? जिस जिस इंडेक्स में वो एक हेवी कंट्रीब्यूटर है, वो इंडेक्स आज 2.5% नीचे है और ये स्टॉक 13% ऊपर है। क्या ये कोई एक लॉजिकल सिस्टम की तरफ आपको नहीं दिखा रहा है कि यस दिस इज लॉजिक दैट व्हेन देयर इज इम्बैलेंस वो स्टॉक इंडेक्स को फॉलो नहीं करता, वो अपनी चाल चलता है। क्योंकि इम्बैलेंस का मतलब ये है कि आज उस स्टॉक में इधर बायर और सेलर इतने ज्यादा डोमिनेटिंग है, इतने ज्यादा डोमिनेटिंग है कि उसके अपोजिट साइड वाला, अगर बायर डोमिनेटिंग है तो सेलिंग साइड वाला, और अगर सेलर डोमिनेटिंग है तो बाइंग साइड वाला किसी एक रेट पर उनकी क्वांटिटी फुलफिल करने के लिए कैपेबल नहीं है। इसीलिए उस डोमिनेटिंग साइड को मल्टीपल रेट्स पे बाय करना पड़ रहा है और इसीलिए वो स्टॉक उस डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू दोस्त।